Assalamu alaikum class 9P1 and N1 boys and girls, hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 24th June 2020, our topic of discussion is animal tissues. जैसा कि आप जानते हैं हमने पहले टॉपिक पढ़ा था पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, ठीक है, जिसमें सबसे पहले पर हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो एनिमल टिश्यूज़ में बताने से पहले आपको टिश्यूज़ की जो डेफिनेशन है वो दोबारा रिवाइंड करवाना चाहती हूँ कि टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कि सिमिलर सेल्स होते हैं जिनका कॉमन फंक्शन होता है, उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं एनिमल टिश्यूज़ की। There are four types of animal tissues: epithelial tissues, nervous tissues, muscle tissues and connective tissues. ठीक है, तो इन चार टाइप्स में से आज हम पढ़ेंगे तीन टाइप्स टिश्यूज़ की, और जो रिमेनिंग वन टाइप है वो हम पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। फिर से इनके नाम देख लें: एपिथेलियल टिश्यूज़, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि बॉडी को कवर करते हैं आउटसाइड, ठीक है, यानी उसकी बॉडी की जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और कैविटीज़ की जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू से ही होती है। ये इस वजह से होते हैं क्योंकि ये जो एपिथेलियल टिश्यू हैं ये क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और इनके डिफरेंट शेप्स होती हैं और ये डिफरेंट जो लोकेशंस है बॉडी की वहाँ पर वो डिफरेंट शेप्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यूज़ की: स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इनकी डायग्राम देखें और डायग्राम के साथ मैं इनकी डिस्क्रिप्शन आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले है स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस लिखा हुआ है। ये जो डायग्राम है अगर आप इसे गौर से देखें तो ये सिंगल सेल थिकनेस है, ठीक है, ये सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, ठीक है, बिल्कुल चिपटे से सेल हैं और एक सिंगल लेयर वो बना रहे हैं। अब ये सेल्स जो है ये लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका फंक्शन है कि ये अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस इट, ठीक है, लाइक जैसे कि कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो भी गैस एक्सचेंज करती हैं, इसके अलावा मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स करती हैं अपने अंदर से, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो भी सिंगल सेल थिकनेस है। बिल्कुल इसी तरह ये जो सिंपल स्क्वेमस हैं यानी स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी एक सिंगल लेयर है फ्लैट सेल्स की, ठीक है, और इनका भी फंक्शन यही है कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स करते हैं अपने अंदर से। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, ये भी सिंगल लेयर होती हैं क्यूब शेप सेल्स की, ठीक है, जो फर्स्ट था वो फ्लैट सेल्स थे, ये क्यूब शेप सेल है जैसे कि आप उसकी डायग्राम में भी देख रहे हैं। अब ये सेल्स की प्रेजेंस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, किडनी ट्यूब्स और स्मॉल ग्लैंड्स में पाए जाते हैं ये, ठीक है, और इनका काम है सिक्रीशंस का, यानी डिफरेंट सिक्रीशंस करना क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है, ठीक है, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट है कोल्यूमिनार एपिथेलियम या सिंपल कोल्यूमिनार। कोल्यूमिनार जैसे लाइक आप इसको याद रख लें मीनार से, जैसे मीनार होता है वो बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है, इसी तरह जो कोल्यूमिनार है वो भी इलोंगेटेड सेल हैं, लंबे लंबे सेल हैं, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में और गॉल ब्लैडर में, ठीक है, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है, ये वहाँ पाए जाते हैं।
और जो गॉल ब्लैडर है वहाँ पाए जाते हैं कोल्यूमिनार एपिथेलियम, और इनका भी काम सिक्रीशंस का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। अब सिलिएटेड कोल्यूमिनार जो हैं, सिलिया का मतलब होता है जिसके ऊपर स्मॉल हेयर्स हों, ठीक है, स्मॉल हेयर्स। तो सिलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम वो सेल्स होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, ठीक है, और वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और ये ट्रैकिया ब्रोंकाई में प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम है प्रोपेल्स म्यूकस यानी म्यूकस को बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये जो लेफ़्ट साइड पर आप देख रहे हैं डायग्राम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, ठीक है, इसमें काफ़ी लेयर्स हैं फ्लैट सेल्स के, ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एसोफेगस में, माउथ में, और स्किन को भी कवर करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये इनर पार्ट्स को भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनकी डिफरेंट शेप्स इसलिए होती है क्योंकि उनकी लोकेशन डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। तो अपनी डायग्राम के लिहाज से, ठीक है, यानी अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से इनके डिफरेंट नेम्स हैं, और इनके नेम्स की बेस पर ही इनका फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है, कोई कनेक्टिंग फंक्शन है, जोड़ने वाला कोई फंक्शन है टिश्यूज़ का, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो सर्व करते हैं अ कनेक्टिंग फंक्शन, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं अदर टिश्यूज़ को, लाइक अनलाइक एपिथेलियल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी एपिथेलियल टिश्यूज़ जो थे वो करीब करीब थे, लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो दूर दूर होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं कार्टिलेज जो कि बोन्स के एंड पर पाई जाती है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर, नोज, ट्रकिया एंड बोन एंड ब्लड, ठीक है। ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की एग्जांपल है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, ठीक है, फिब्रोब्लास्ट न्यूक्लियाई है। ये डिफरेंट हमारे पास जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप्स हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ इस तरह हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यूज़ जो है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और जो कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में हमारे ब्रेन के थ्रू, ठीक है, वो डिफरेंट जो ट्रांसमिशन हो रही होती है बॉडी पार्ट्स की, ठीक है, कि डिफरेंट काम करने हैं, बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना है टू स्टिमुलाई फ्रॉम द इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो जो रिस्पॉन्ड करना है बॉडी ने वो करना है थ्रू नर्व्स और न्यूरॉन्स, ठीक है। तो क्या होगा कि जो डिफरेंट मैसेजेस इन न्यूरॉन्स के ज़रिए नर्व इम्पल्सेस के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और वो पूरा एक कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, डिफरेंट टास्क बॉडी के परफॉर्म हो रहे हैं, ये थ्रू नर्वस सिस्टम्स और थ्रू नर्वस टिश्यूज़ परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और न्यूरॉन इनका यूनिट है। नर्वस टिश्यू जो है ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक अब इस डायग्राम में भी आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देख रहे हैं, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जो है ये न्यूरॉन का है, और न्यूरॉन जो है ये पाए जाते हैं नर्वस टिश्यूज़ में, और नर्वस टिश्यूज़ जो है वो हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में पाए जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स जो हैं हमने एनिमल टिश्यूज़ की आज पढ़ी। जो मसल टिश्यू है उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में, कल का मतलब जो नेक्स्ट कमिंग हमारा लेक्चर होगा, ठीक है, और नेक्स्ट वीक में 30th जून, ठीक है, 30th जून को यानी ट्यूसडे वाले दिन आपका टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट का सिलेबस है जितना हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है। प्रीवियस टेस्ट के बाद से जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस टेस्ट के बाद से जो हमने पढ़ना शुरू किया था, वहाँ से लेकर जहाँ तक हमने आज पढ़ा है,
ठीक है। इस कंप्लीट जो 4 डेज़ का काम है, इसका आपका जो टेस्ट है वो होगा नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे को, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में मंडे को जो हम पढ़ेंगे वो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। ओके क्लास, टेक आउट योर पेज 74। पेज नंबर 74 निकालें। एनिमल एंड प्लांट इशूज़। Animal and plant issues की थर्ड लाइन, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन। ये टिश्यूज़ की डेफिनेशन है, इस पर आप हेडिंग देंगे टिश्यू की। और इसके बाद वाली लाइन जो है, मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लें कि इस टॉपिक में हमने मेजर टाइप्स पढ़नी है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ की, ठीक है, विद रेफरेंस टू देयर सेल स्पेसिफिसिटीज़, लोकेशंस एंड फंक्शन। ठीक है, कि क्या उनकी स्पेसिफिसिटीज़ हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है। स्पेसिफिसिटीज़ में उनका स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है, और जो भी उनमें डिफरेंट करेक्टर है वो आ जाएगा। एनिमल टिश्यूज़, इन द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स देयर आर 4 मेजर कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज़: epithelial tissues, connective tissues, muscular muscle tissues and nervous tissue। तो सबसे पहले है epithelial tissue। Epithelial tissues curves the outside of the body and lines organs and cavities. The cells in these tissues are very closely packed together. This tissues has many types on the basis of shape of cells as well as the number of cell types or layers. Some types include number 1, squamous epithelium. Squamous epithelium consists of single layer of flat cells. It is found in lungs, heart, blood vessels. Here it allows movement of materials across it. Next है cuboidal epithelium. Consists of single layer of cube shaped cell. It is found in kidneys, tubes, small glands where it makes secretions. तो अब ये जितनी भी मैं टाइप्स पढ़ रही हूँ, इसमें सबसे पहले उसकी स्पेसिफिसिटीज़ हैं, यानी उसका स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसकी लोकेशन है कि कहाँ वो फाउंड करता है, ठीक है, और उसके बाद उसका फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपने डिफरेंट हेडिंग्स के साथ कर लेना है विद डायग्राम, और सबकी डायग्राम उनके साथ साथ बनानी है। नेक्स्ट है कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। It has elongated cells. It is found in alimentary canal, gallbladder, where it makes secretion. Next है ciliated columnar epithelium. Ciliated columnar epithelium has elongated cells with cilia. It is present in trachea and bronchi and propels mucus. और इसके साथ साथ आपने ciliated columnar epithelium की डायग्राम भी बनानी है। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटा जो कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं ग्रुप को, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं सिंगल सेल्स की, फ्लैट सेल्स की एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनाने हैं वो स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। तो stratified squamous epithelium has many layers of flat cells. It is present in the lining of esophagus and mouth and also cover the skin. It protects the inner parts. ठीक है, अब ये हमने फर्दर 5 टाइप्स पढ़ी एपिथेलियल टिश्यूज़ की। इन्हें आप सीक्वेंस वाइज नहीं भी करना चाहते, ऊपर नीचे भी करना चाहते हैं तो ठीक है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस वाइज करें, लेकिन जो आपका पॉइंट है उसके साथ आपने डायग्राम लाजमी बनानी है, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन डायग्राम्स में कुछ डायग्राम्स आपके जो हैं वो प्रेजेंट हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर टाइप्स, कुछ डायग्राम नहीं है, ठीक है, और कुछ डायग्राम एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा डायग्राम्स आप नहीं करेंगे, आपकी बुक पे जो डायग्राम है आप बिल्कुल वही करेंगे डायग्राम्स। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू।
As the name shows, connective tissue serves a connecting function. अब नेक्स्ट है उसका फंक्शन. It support and bind other tissues. Unlike epithelial tissues, connective tissues has cells scattered throughout an extracellular matrix. नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल है. Common examples of these tissues are cartilage found in around the end of bones, in external ear, nose, trachea, bone and blood. The adipose tissues found around the kidneys, under skin, in abdomen is also a type of connective tissue. ठीक है. और नेक्स्ट फिर इसका फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी एंड सपोर्ट ऑर्गन. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. समटाइम्स ये होता है कि बच्चे इस लाइन को नहीं देखते हैं. ठीक है. प्रॉपरली केयर से, तो आपने इस लाइन को हाईलाइट करना है. ये एमसीक्यू के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टिश्यू है जो कि प्रोवाइड करता है एनर्जी और सपोर्ट टू द ऑर्गन्स. तो वो है कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू एनर्जी एंड सपोर्ट दोनों प्रोवाइड करता है. और नेक्स्ट इसकी डायग्राम है. अब ये डायग्राम जो है आपकी बुक पे भी बनी हुई है, तो आप बुक वाली डायग्राम करेंगे. ठीक है. टेक आउट योर नेक्स्ट पेज. कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड एडिपोज टिश्यूज. ठीक है. तो आपने ये बुक वाली डायग्राम करनी है. नाउ टेक आउट योर पेज 77. पेज नंबर 77 पे आए. Nervous tissues. We know that an animal survive depend on its ability to respond appropriately to the stimuli from its environment. This ability requires the transmission of information among the parts of the body. Nervous tissues form a communication system and perform this task. This tissue is mainly composed of nerve cells or neurons, which are specialized to conduct messages in the form of nerve impulses. Nervous tissues is found in brain, spinal cord and nerves. ठीक है. यानी नर्वस टिश्यू जो है ये कम्युनिकेशन सिस्टम आपकी बॉडी में कंप्लीट करता है. ठीक है. उसे कोऑर्डिनेट करता है और परफॉर्म करता है डिफरेंट टास्क ऑफ द बॉडी. ठीक है. और कोई भी इन्वायरमेंट कोई भी ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट जितना ज़्यादा रिस्पॉन्स करेगा, उसके सर्वाइवल के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं. और उसका रिस्पॉन्स जो है वो डिपेंड करता है उसके ब्रेन पर. और ब्रेन का यूनिट जो है वो है न्यूरॉन और नर्व सेल. ठीक है. जो कि नर्वस टिश्यू का पार्ट है. तो जिसकी नर्व्स जो हैं, नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवली वर्क कर रहा है. ठीक है. जिसके न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस मैसेजेस को तेज़ी से लेकर जा रहे हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. और ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इजीली परफॉर्म हो रहा है, तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा इन्वायरमेंट में. ठीक है. और उसका सर्वाइवल के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं. ठीक है. तो आज हमने ये 3 टाइप्स पढ़ी एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, और जो इसकी एक टाइप है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. प्रोबेबली ऑन मंडे. और ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा. टेस्ट का सिलेबस फिर सुन लें. आज के दिन तक हमने जितना पढ़ा है वो, और नेक्स्ट वीक में लास्ट वीक आपके टेस्ट के बाद से जो लेक्चर था. ठीक है. टेस्ट के बाद का लेक्चर, और इस वीक में जितना भी हमने पढ़ा है वो आपने अब नेक्स्ट 3 डेज़ में उसकी तैयारी करनी है. ठीक है. और ट्यूसडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा. लेकिन जो मंडे को आप पढ़ेंगे वो आपके टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, तो वो आपका जो नेक्स्ट टेस्ट मैं लूँगी उसमें मंडे वाला जो है वो इंक्लूड होगा. ठीक है. और लास्ट टाइम भी जो आपका टेस्ट से पहले वाला दिन था, ठीक है, अगर उसका सिलेबस इंक्लूड नहीं हुआ है तो वो सिलेबस भी आपके आज के टेस्ट, ये जो टेस्ट आपका नेक्स्ट वीक होगा उसमें इंक्लूड होगा. ठीक है. यानी लास्ट वीक में जो आप टेस्ट दे चुके हैं उसके बाद या उससे पहले जो चीज़ टेस्ट में इंक्लूड नहीं थी और 4th चैप्टर, ठीक है, वो तब से लेकर आज तक, चाहे वो 5 लेक्चर्स हैं या 4 लेक्चर्स हैं, ठीक है, आपने उनको ये नेक्स्ट 3 डेज़ में अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. और ट्यूसडे को आपका उसका टेस्ट होगा. और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो काइंडली आप
मुझे बता दिया करें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया करें। आपके एकेडमिक जर्नल्स जो आपने स्कूल से लिए हैं उसमें भी जो भी है तो वो भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड क्लास। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू, टेक केयर।